भारत की जो आईटी की कंपनीज हैं, आईटी की कंपनीज, Sarvam AI has shown that Indian-built technology can compete with and in some areas even beat global giants like ChatGPT and Google Gemini. ये रेवोल्यूशन हमें कितना रगड़ेगा और इसके अमकानात क्या हो सकते हैं, ये हमें कहाँ उड़ा सकता है। और हालत ये है कि दुनिया में इस वक्त जंग ही एआई की है। भारत से निकला हुआ एआई मॉडल गूगल जेमिनाई जीपीटी सीरीज, मैं चैट जीपीटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा, उस सब को बीट कर रही है ऑन एक्यूरेसी पैरामीटर्स। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि भीख मांगना एक बाकायदा प्रोफेशन बन चुका है। लेकिन वो कह रहे हैं जी सबसे ज्यादा बड़ा रोजगार पाकिस्तान में जो है वो मांगने का है, यानी गदागरी जो है मांगना, वो सबसे बेहतरीन रोजगार है। इसके अंदर ठेकेदार भी मौजूद हैं। मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के 2 अरब कर्जे को सालाना बेसिस के ऊपर रोल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 पे कैसे पहुंचा। Until now, most powerful AI models came from the US and China, but Sarvam is now changing that perception. उस चीज में इसका एक्यूरेसी गूगल और जो ओपन एआई का जो जीपीटी सीरीज के मॉडल्स हैं उससे कहीं ज्यादा है। यानी एआई, वो कहते हैं कि जो एआई को कौम डोमिनेट करेगी वो दुनिया को डोमिनेट करेगी, और हम तो इस्तेमाल करना नहीं सीखे। यहाँ सरकार की हालत है कि वो टाइपराइटर की एज में है, जो बाबू है वो टाइप किसी और से कराता है, वो तो कंप्यूटर एज में नहीं आया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में तकनीक की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बेंगलुरु के एक नए स्टार्टअप सर्वम एआई ने अपने काम से सबको हैरान परेशान कर दिया है। दरअसल सर्वम एआई ने चैट जीपीटी और जेमिनी को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। भारत में बने इस एआई मॉडल ने फोटो से टेक्स्ट पढ़ने, ओसीआर, भारतीय भाषाओं के कागजात समझने और इंसानी आवाज निकालने के मामले में चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। सर्वम एआई भारत की अपनी एक एआई कंपनी है, जिसे अगस्त 2023 में डॉक्टर विवेक राघवन और डॉक्टर प्रत्यूष कुमार ने शुरू किया था। कंपनी का सर्वम विजन मॉडल कागजों और फाइलों को पढ़ने और समझने में बहुत एक्सपर्ट है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह स्कैन किए हुए दस्तावेजों, फोटो, चार्ट और टेबल में लिखे डाटा को बिल्कुल सही से पढ़ लेता है। जब इस मॉडल की तुलना चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे बड़े विदेशी एआई मॉडलों से की गई तो इसने उन सबको पीछे छोड़ते हुए कहीं बेहतर नतीजे दिए। जो आपने न्यूज कहा गायत्री जी, एक्चुअली वो काइंड ऑफ, इफ आई हैव टू टेल यू, वो इमोशनल एंड ब्रेक थ्रू मोमेंट है, बिकॉज भारत से निकला हुआ एआई मॉडल गूगल जेमिनाई जीपीटी सीरीज, मैं चैट जीपीटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा, उस सब को बीट कर रही है ऑन एक्यूरेसी पैरामीटर्स। अब ये मॉडल क्या है इस सब का भी डिटेल में बताऊंगा, क्यों ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेट पीपल, व्यूअर्स, यूजर्स डाइजेस्ट कि भारत से निकला हुआ मॉडल जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया है वो बीट कर रहा है, वो मतलब उसका एक्यूरेसी जो है वो गूगल और ओपन एआई के मॉडल से बेटर है। सबसे पहले इस चीज को हमें डाइजेस्ट करना चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकेंड, अब वो क्या है ये मैं बताता हूँ। सर्वम डॉट एआई एक इंडियन कंपनी है जिसका पूरा उसका इंजीनियरिंग, पूरा उसका टेक्नोलॉजी, उसका क्लाउड जहाँ पे ये मॉडल रन होता है, सब कुछ भारत में है। बेंगलोर बेस्ड ये स्टार्टअप है, गवर्नमेंट के साथ ये पार्टनरशिप में है टू बिल्ड इंडिया सोवरेन एआई, मतलब भारत का अपना एआई मॉडल, जैसे हम चैट जीपीटी या एंथ्रोपिक अलग अलग हम बात करते हैं, जेमिनाई। अब ये मॉडल कल एक इसका बेंचमार्किंग आया है। बेंचमार्किंग होता है कि आप कोई भी अपना मॉडल जब रिलीज करते हैं तो उसको आप कंपेयर करते हैं कि इसी सेम डेटा सेट पे, सेम टेस्ट सूट पे बाकी मॉडल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं और सर्वम एआई जो है उसका मॉडल क्या परफॉर्म किया है। जो ओसीआर होता है कि आप जब इमेज पढ़ते हैं, आप इमेज देखते हैं, उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस चीज में इसका एक्यूरेसी गूगल और जो ओपन एआई का जो जीपीटी सीरीज के मॉडल्स हैं उससे कहीं ज्यादा है। इट इज समवेयर कमिंग अराउंड 87.2 और उनका जो बेस्ट है वो 83 के आसपास है एक्यूरेसी पैरामीटर। और पर्टिकुलरली किस चीज में, तो जो इंडिया का जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें इट इज बीटिंग एवरी वर्ल्ड क्लास अदर मॉडल्स
सर्वम एआई का जो मॉडल है वो सबको वहां पे बीट कर रहा है, उसका नाम है विजन, उसका नाम है। दूसरा एक और सर्वम एआई ने मॉडल रिलीज किया है, वो है बुलबुल V3। अब यहाँ पे जीपीटी, चैट जीपीटी, जेमिनी ये छोड़ दीजिए, भारतीय नाम, और वो नाम वो सिर्फ अंग्रेजी नाम फैंसी नहीं है, ये सारे हमारे अपने शब्द हैं। बुलबुल एक चिड़िया है जो जिसका बोलना और उसका जो काफी, इसलिए ये जो मॉडल है, जैसे आपको कॉल आता है जिसमें आपको लगता है कि एआई वॉइस बोल रहा है, वो जनरली बाहर की कंपनीज का था, चाहे 11 लैब्स हो या फिर ओपन एआई का हो या गूगल का हो, इस टाइप के डीपग्राम ये कंपनीज। सर्वम एआई का वो मॉडल है जिसका जो अगेन 22 भारतीय भाषा वो बोल सकती है, एंड दिस मॉडल इज इक्वली गुड। मैं उसके आप वेबसाइट पे जाएंगे सर्वम.ai, वहां पे एक्सपीरियंस करके उनका एक सेक्शन है, आप जाइए, आपको कोई लॉगिन कोई पैसा नहीं देना है, आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि कितना अच्छा, कितना बढ़िया ये सारे मॉडल्स हैं वो काम कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के हवाले से इस वक्त एक बड़ी अहम खबर है, और वो खबर क्या है, वो इंडियन इकोनॉमी के हवाले से पूरी दुनिया की मीडिया में ये खबर छाई हुई है, और वो ये है कि इंडियन जो जीडीपी ग्रोथ है वो लास्ट मतलब अगर 3 क्वार्टर्स की यानी 18 मंथ्स की, सॉरी 6 क्वार्टर्स की अगर बात करें, लास्ट 18 मंथ यानी 1.5 ईयर्स की, तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट और फास्टेस्ट एक्सेलरेट हुआ है 8.2% तक। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे ख्याल में क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 पे कैसे पहुंचा। वहां पर तीसरी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब, मतलब ये 2025 में वो 2024 में उनके यहाँ भी इलेक्शन हुआ था और हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुआ। क्या फर्क क्या है वो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसी क्या चीजें की उन्होंने जो ये ग्रोथ रेट है उनका, हम मुश्किल से 1.5 और 2% ग्रोथ तक जा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो ये है। अच्छा, एक तो ये चीज आपको बतानी है कि इसमें वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या मतलब एक रोल है, बताना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उसको। और फिर अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो क्या ऐसी चीजें वो लोग करते हैं जो हमने नहीं की, या हम नहीं कर पाए, या हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी हम IMF के लोन्स में फंसे हुए हैं, हमारा ग्रोथ रेट एक्सेलरेट नहीं हो रहा, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। क्या वजूहात हैं इसकी, इस पे तो हमने बात करनी है। लेकिन मुझे बड़ी एक हैरानगी हुई इस खबर के साथ कि दुनिया भर में ये खबर चल रही कि 8.2% ग्रोथ रेट है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी मुझे खबर मिली, वो यकीनन वो भी शेयर करूंगा आप लोग।